जनता बोलेगी, सुनेंगे सब। बेबाक बेखौफ बोल इंडिया बोल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सारे जो विपक्ष इकट्ठा हुए हैं, इसमें से आप किसी का भी नाम ले लो, सब भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। सब एक दूसरे को बचाने के चक्कर में एक बार गठबंधन कर लिए हैं। नेतृत्व करने की क्षमता, एक दिमाग रहे और गाड़ी का बोगी में भले 50 डब्बे हों, लेकिन इंजन एक ही होनी चाहिए। चुनौतियां तो आती रहती हैं, जो अच्छा काम करेगा वो उसके रास्ते में चाहे जितनी रुकावटें आए, लेकिन ये है कि रुकावटें को पार करके वो फिर प्रधानमंत्री हमारे बनेंगे। स्वर्ण होने के कारण एक उपेक्षित महसूस कर रहा था, उन्होंने कुछ तो एड्रेस किया है उस समस्या को। मैं चाहता हूं कि आरक्षण सिस्टम हो ही नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए और खाने के लिए आरक्षण दिया जाए। मोदी 101% जीतेगा, वो चाहे जैसे भी हो वो जीतेगा। आज हम गार्डन में आ पहुँचे हैं लोगों से राय जानने कि इस बार 2019 का चुनाव कौन जीतेगा और कौन हारेगा। आइए। हाँ भाई साहब, 2019 में मोदी जीतेंगे हारेंगे? मेरे हिसाब से जो काम है मोदी जी का, उसी हिसाब से तो वो मोदी जी तो जीतेंगे इसलिए क्योंकि आजकल विकास हो रहा है, काफ़ी विकास हुआ है, हमारे भी इलाके में काफ़ी विकास हुआ है। मोदी सरकार काम हित में कर रही है जनता की। अब दूसरों की तरह तो नहीं है कि अपना जेब भरो, दूसरे की जेब खाली करो। ये तो देश के विकास के बारे में सोचता है, और लोग तो अपने जेब के बारे में सोचते हैं। पहले अपना जेब भरो, फिर देश जनता का भी देखते हैं, किनारे करते हैं। तो ये तो जनता के बारे में सोच रहा है ये। अब लोगों की थिंकिंग क्या है, क्या मेंटालिटी है, उसके बारे में तो जनता ही जानती होगी ज़्यादातर। हाँ, विपक्ष इकट्ठा हो गया कोलकाता में रोकने के लिए मोदी जी को, क्या रुक पाएगी मोदी सरकार? देखिए, सारे जो विपक्ष इकट्ठा हुए हैं, इसमें से आप किसी का भी नाम ले लो, सब भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। सब एक दूसरे को बचाने के चक्कर में एक बार गठबंधन कर लिए हैं, तो गठबंधन का कोई फ़ायदा नहीं है। आने वाले टाइम में देख लीजिएगा, जनता सीधे देखेगी किसका जेब भरा हुआ है, किसका जेब खाली हुआ है। वो इन लोगों को देख के ही वोट देगी। हाँ, मोदी 101% जीतेगा, वो चाहे जैसे भी हो वो जीतेगा। चुनौती बहुत बड़ी है इस बार मोदी के लिए। हाँ, चुनौती बहुत बड़ी है। दो इन्होंने बहुत गलत किया। एक तो इन्होंने ये SC/ST पे इन्होंने अध्यादेश ला के थोड़ा सा गलत किया मोदी जी ने, इस पे इनको अध्यादेश नहीं लाना चाहिए था। दूसरा, राम मंदिर के बारे में मुझे आपसे कहना है कि राम मंदिर ज़रूर बनना चाहिए। राम मंदिर ही एक ऐसा मुद्दा है जिससे योगी जी की लोकप्रियता और बढ़ सकती है, और अगर ये नहीं बढ़ा तो हो सकता है 2019 के लोकसभा चुनाव में इनका विजय रथ का पहिया हो सकता है रुक भी सकता है इसी के कारण। जनता बहुत नाखुश है, राम मंदिर नहीं बन पाया। हाँ, मैं भी बिल्कुल नाखुश हूँ, क्योंकि हम लोग उम्मीद रखे हुए थे कि यूपी में भी हमारी बहुमत आई हुई है और लोकसभा में बहुमत आया हुआ है। तो अगर अभी ये राम मंदिर नहीं बना तो जनता के अंदर ये है कि अगर इस बार पूर्ण बहुमत में भी अगर सरकार नहीं बना ही पाई राम मंदिर, तो आने वाले टाइम में भी मुश्किल है, नहीं बना पाई। इस बार मोदी सरकार या महागठबंधन सरकार? ये दो विकल्प ही क्यों दे रहे हैं सर जी? दोनों में से कोई एक ही बनेगा। अगर दोनों में से कोई एक बने तो मोदी सरकार को मैं ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि नेतृत्व करने की क्षमता, एक दिमाग रहे और गाड़ी का बोगी में भले 50 डब्बे हों, लेकिन इंजन एक ही होनी चाहिए। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि 10% सवर्ण आरक्षण की बात है, तो जो इन्होंने एजुकेशन में और सरकारी नौकरियों में देने की बात कही है, और वो जो गरीब तबके के सवर्ण हैं तो उनके लिए करी है, तो ये एक इनिशिएटिव बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, क्योंकि नौकरियां सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है, और ये फैक्ट है। स्वरोजगार ही एक उपाय है किसी भी देश के लिए। स्वरोजगार या अन्य प्राइवेट में जो भी कर रहे हैं वो उपाय है, नौकरियां नहीं दी जा सकती। लेकिन ये एक वेलकम स्टेप है जिसके तहत उन्होंने एक जो तबका था जो कि स्वर्ण होने के कारण एक उपेक्षित महसूस कर रहा था, उन्होंने कुछ तो एड्रेस किया है उस समस्या को। ये तो नहीं है कि सबको वो आरक्षण दे दे तो फिर बचेगा क्या, फिर तो कुछ भी नहीं बचना। नहीं, मेरे विचार से तो आरक्षण सिर्फ पढ़ने के लिए देना चाहिए। जॉब के लिए आरक्षण
हर काम के लिए आरक्षण, इस चीज़ को मैं सही नहीं मानता। स्टडी के लिए दिया जाए। हाँ, स्टडी के लिए दिया जाए। पढ़ने में वो टैलेंट उसको बाधा पहुँचते कि मैं वहाँ कैसे पहुँचूँ, कैसे पढ़ूँ। टैलेंट रहेगा खुद पहुँच जाएगा। क्यों मांगे हर चीज़ के लिए, क्यों मांगे कि मुझे जॉब चाहिए, कपड़ा चाहिए, पुस्तक चाहिए, क्यों चाहिए? तुम पढ़ने की सुविधा दे दो भाई, मैं जाऊँगा पढ़ के निकलूँगा। जो आदमी के पास टैलेंट रहेगा वही सही निर्णय ले सकता है, वही देश को सही नेतृत्व कर सकता है। और मान लीजिए मैं निर्णय लेने में क्षमता नहीं हूँ, मुझे राष्ट्रपति बना दो, प्रधानमंत्री बना दो, मैं क्या लूँगा? यहाँ दंगा फसाद और वहाँ पर वो निर्णय, एक ही टाइम में 5 निर्णय लेना है, वो कोई निर्णय नहीं लेगा, 5 काम बिगड़ जाएंगे। इसलिए टैलेंट पे बैठने वाले लोग को आरक्षण की जरूरत नहीं है। नहीं, मोदी सरकार के लिए चुनौती बढ़ाई। मैं चाहता हूँ कि आरक्षण सिस्टम हो ही नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए और खाने के लिए आरक्षण दिया जाए, इसके अलावा कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। कोई आरक्षण नहीं, बस खाने और पढ़ने के लिए आरक्षण दिया जाए और रोजगार के लिए नहीं आरक्षण चाहिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बोल इंडिया बोल। नमस्कार।